भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम में विराजमान है मूलनायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त आवास की उत्तम व्यवस्था है। परम पूज्य स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 पुनीत चैतन्य मती माता जी के मंगल निर्देशन में यहाँ प्रतिदिन भक्तामर बीजाक्षर मंत्रों के साथ होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में आप भी सम्मिलित होकर अपना कल्याण करें। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम कमेटी, अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया, अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन गुड़गांव, कोषाध्यक्ष श्री पदम सेठी ठाणे मुंबई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम शम तम प वं वं मं मं हम हम शम शम तम तम जन जन जीं जीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमर्ते भगते श्रीमते पवित्रता जलेनाभिषेक करो मे स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम शम तम पम वं वं मं मं हम हम शम शम तम तम पम पम जन जन जीं जीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमर्ते भगते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों अस्माकं शांतिधारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जनानां मुनि आरिका श्रावक प्रभु चतुर्संघर्ष नाशनाय पापम खंडय खंडय मम पापम खंडय खंडय जय जय दह द पच पच पाचय पाचय। ओम नमः रंजान जीं श्रीं हम सम दम वपः क्षां श्रीं शूं शैं शं शं छ श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रैं ह्रं ह्रं ह्र द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमर्ते भगते श्रीमते ठ ठ अस्माकं श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। ओम ह्रीं अस्माभयं चक्र विक्रम सत्य तेजबलेश्वरी शांति सर्वजिना जीवानंदनां सर्वभव्यानंदनां सर्वगोकुलानंदनां सर्वराजानंदनां सर्वग्राम नगर केट करठ मठप पतन उनका सर्वानंदनां सर्वानंदनां यशुकं दिशु लोकेषु व्याधि वशनवर्जितां अभयं क्षेमारोग्यं स्वस्तिरस्तु वेदतेषु शान्तिरस्तु श्रीमस्तु जयोस्तु नितम आरोग्यमस्तु अस्माकं तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगत धनादि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बनायो आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धनदा पद्मावती सहित ठमलरुम स्मी स्मो स्मै स्म कलिकुंड दंड स्वामी नतुल बल वीर्य परिक्रमा अस्माकं शांति द्वारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जनाना मुनि आरिका श्राव चतुर्ष संघर्ष्य सर्व शेखाना प्रदीप शाखा सदीपा मुनिका नीले में सर्व आशादि रोग शांतितम कमल टंग स परिवार से सरयुग्न शांतितम कमल टंग आरोग्य प्राप्तितम सर्व जगदीश स मधु सरयुग्न शांतितम गुलाबचंद स रंजनाय सरयुग्न शांतितम जुह्य सरयुग्न शांतितम सर्वविघ्न निवारणतम आपत्तिविति संकट निवारणतम सर्व सरिता सल्ला किरण कुसुम स परिवार से शांतितम सपना ज्ञानेश सपना पंडित परिवार राकेश बबी यश पूर्वी सर्व विघ्न शांतितम आयुष हीरो आनंद परिवार सर्व संगीत कोमली अठाय निर्विघ्न शाह आनंद अष्टानिका पर्व त्रियोग आश्रम स्थाने शाह आनंद धर्म बलेन निर्विघ्न शाह विधान कार्य निर्विघ्न संपन्न भवितार्थम सर्व कार्य त्रियोग आश्रम स्थाने मम संभव सागर सुमनते आरोग्य समाज साधुवृत्तम सर्व विघ्न निवारणतम सर्व कार्य सिद्धतम बिना अंगवाले छिंदवाड़ा परिवार मुकेश अलकेश परिवार विघ्न श्रेणुका परिवेश पदम शांत्यतम सर्व कार्य सिद्धतम शांति कुमार विघ्न संतन जितोर राजेंद्र परिवार सर्विघ्न संतोष हेमा परिवार विघ्न शांतताम मम त्रियोग संस्थाने सर्व विघ्न शांतताम मम त्रियोग मम पुनीत चैतन्यमत्या सर्व शांतिं तुष्टिं प्रसिं सर्व कार्य सिद्धिताम सर्व विघ्न निवारणताम आरोग्य वृत्तताम सर्व साकिन्यादि भयोपशमन गुरु गुरु आत्मविद्यां रक्ष परिविद्यां छिंद छिंद बिंद बिंद रोम फट स्वाहा। ओम ह्रीं जीं श्रीं हंसाणं मर्यन्ताणं नमः सिद्धाणं नमः ऐर्याणं नमः जानमलेशविषावणं नमो जनानां वैजनानां परमेजनानां सविजनानां अनन्तजनानां कोटिविधानां बीजविधानां पादानुसारणं नमः समिने सदानं संयमदानं पतिविधानं भोयविधानं उजुमुदिनं विलुमुदिनं मापणं दशमं चौदशमं मटंगवाणि मेजुकुशलानं नमो वेटिपतानं नमो विजानं नमः साननं पणस्वरणं आकाशवाणं मासिविषां डिटिविषाणं गतवाणं तत्तवाणं मातवाणं गतवाणं गुरुगुणानं नमो घोर परकमणं गुरुगुणममेणं नमः मामसेपितानं खेलसेपितानं जलसेपितानं विटसेपितानं सवसेपितानं नमाण बलिनो सेबिलनं काय बलिनो खिडसविनो शपिशवनं मरुशवनं ममणिसविनो मक्किण मानसानं नमो वटमानं स्वसिद्धदानं नमो भयवदो महति महावीर वटमान बुद्धिऋषिणं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अस्यवसा प्रतिचक्रे फटिचक्राय ध्रौं ध्रौं नमसा ललिता संतोष सर्वविघ्न शांतितं सर्वकार्य सिद्ध्यतां सर्व आपत्तिवति संकट निवारणतं पुष्पशेटि सर्वविघ्न आरोग्य सिद्ध्यतां सर्वकार्य सिद्ध्यतां गुरुगुरुं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रीं ह्रौं ह्रा
अच्छा सभी दर्शन ज्ञान चैतन्य ह्रीं नमः सदा स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः स्वाहा। ओम ऋषि शांतिनाथ जगत शांति कर अस्माकं सरिग्नद शांतिं गुरु गुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कमठोपदित श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम नी चतुर्सिद्धतंग जिनेन्द्राय नमो नमः। संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। ओम ह्रीं आचार्य श्री शंभु सागर बालाचार्य मुनिमोक्ष समय सागर महाराज समस्त साधु संघ के चरणों में 12 नमस्कारों जल फलादि हरिकम निरपामिते स्वाहा। चलते हैं हमारे तीर्थंकरों की देशना, गुरु की देशना हमें मार्गदर्शक बन करके आज पंचम काल में भी संयम के साधना के मार्ग में अग्रसर कर रही हैं। तो आचार्य कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना जरूरी है। ये स्वयं को अपने को चिंतन करना जैसी बात है। यदि आत्मा को पाना है तो शरीर को छोड़ना पड़ेगा। आत्मा को पाना है तो शरीर को छोड़ना पड़ेगा। शांति को पाना है तो हमें किसको छोड़ना पड़ेगा? भोगों को छोड़ना पड़ेगा। शांति को पाना है तो भोगों को छोड़ना पड़ेगा और ध्यान में आना है तो सारे परिग्रह को छोड़ना पड़ेगा और आनंद परमानंद को लाना है तो हमें इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा, इच्छाओं को छोड़ना पड़ेगा। ये निश्चित है जो आप पाएंगे तो ये सारी चीजें अपने आप ही छूट जाएगी, परंतु अपने को प्रयास करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आज मनुष्य जीवन में सबसे बड़ी पूंजी है हमारे पास में अच्छे विचार। यदि हमारे पास में अच्छे विचार आ जाए, चित्त की चंचलता जो है, चित्त के अंदर जो विकार भाव हैं, लोभ है, ममता है और क्रोध मान माया कषाय है, प्रमाद है, ये सारी चित्त की चंचलता कब दूर होगी? जब हमारे चित्त में शांति विशुद्धति अविशुद्धता आती जाएगी, तभी हमारे ये शांति। एक नौ का पहाड़ा देखो, नमोकार मंत्र भी नवकार बोलते, नवकार ये नव का पहाड़ा कितना भी बोलते जाओ उसका योग नव ही आएगा। वो नव कभी अपनी मर्यादा को छोड़ता नहीं है। वैसे ही हमें भी संसार में रहते हुए भी हमको धर्म के मर्यादा को लेकर चलना पड़ेगा। आज धर्म से विपरीत मर्यादा को छोड़ दिया है, इसलिए आज व्यक्ति अपने चित्त में विकारों को लेकर आए। चित्त की जब तक विकार हमारे रहेगा तो कभी चित्त बीमारियों से बचेगा नहीं। व्यक्ति चाहता है कि हमारा मानसिकता और शारीरिकता स्वस्थ होनी चाहिए, तो जब तक चित्त में विशुद्धता नहीं आएगी तब तक चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो कभी भी बीमारी से बच नहीं सकते हैं। इसी चित्त की चंचलता को लेकर हम आज अस्वस्थ, सभी लोग अस्वस्थ माने जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर पग पग में विकार हैं। इन विकारों को बाहर छोड़ना पड़ेगा। चाहे आप कितनी क्रियाकांड करो और यदि विकारों को नहीं छोड़ा तो चित्त उज्जवल होने वाला नहीं है। अंधेरे में ही रहोगे। और धर्म हमारा प्रकाश है, धर्म हमारी एक ज्योति है। ये ज्योति प्रकाश क्या करता है? अंधेरों को दूर भगाता है। तो ऐसे ज्योति ऐसे प्रकाश हमारे अंदर है, पर उसके ऊपर मिथ्या अंधकार पड़ा है। तो धर्म धर्म चिल्लाने से मिलने वाला नहीं है, धर्म को धारण करना पड़ेगा। धर्म को धारण किए बिना हमारा चित्त उज्जवल होने वाला नहीं है। ऐसे प्रकाश हमें मिला हुआ है, जैन धर्म माने ऐसी ज्योति हमें मिली हुई है, फिर भी हम अंधकार में भटकते रहे तो किसका दोष है? स्वयं का दोष है। ध्यान रखना। इसी चित्त की चंचलता को दूर करने के लिए आचार्य कहते धर्म को धारण करो। एक व्यवहार धर्म है और एक निश्चय धर्म है। श्रावक के लिए 8 मूल गुण है, 5 अणुव्रत है, 3 गुणव्रत है, 4 शिक्षाव्रत है। इनको पालन करते जाओ, अपने आप ही धर्म को, व्यवहार धर्म को धारण करके निश्चय धर्म में आ सकते हैं।